देख लीजिए, मात्र एक टोल की बात है, ये 2 दिन गाड़ी नहीं आई, 2-2.5 लाख टोल या घाटे में है। चलो ये तो परिस्थिति संभल गई, पता नहीं क्या होता आगे, लेकिन बीच में 2 सवाल खड़े हुए हैं। पहला सवाल ये है कि पूरे देश में यह जब कानून पास किया जा रहा था, इस कानून पास करने के विरोध में सभी ड्राइवर लोग एकत्रित होके अपना एक आवाज़ बनाए और उस आवाज़ को बुलंद किए, लेकिन इन ड्राइवरों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए देश का कोई एक ऐसा नेता नहीं आया, विधायक नहीं आया, मंत्री नहीं आया। क्या ये ड्राइवरों को किस नज़रिए से देखते हैं? हर विधायक के पास साइड में एक ड्राइवर बैठता है, हर नेता के पास साइड में एक ड्राइवर बैठता है, हर मंत्री के पास साइड में एक ड्राइवर बैठता है, लेकिन ये क्यों नहीं आए? हम जानते हैं। भैया आप ही बताइए कि ड्राइवरों को किस निगाह से देखते हैं विधायक, नेता, मंत्री लोग? क्यों नहीं आवाज़ उठाए इनके विषय में? धन्यवाद घनश्याम जी, चैनल के आप घनश्याम जी, आपसे कहना चाहता हूँ, पहली बात ये जो कानून आया था ड्राइवर को लोग जो हे दृष्टि से देखते हैं, ड्राइवर को इतने नज़रिए से मत देखिए। ड्राइवर में भारत की अर्थव्यवस्था है जी। ड्राइवर यदि नहीं आएगा रोड पे तो सारे सिस्टम बंद हो जाएंगे। ये अर्थव्यवस्था के एक रीढ़ होते हैं जी। आयात निर्यात और सुविधाओं का उपलब्ध कराना, यात्रियों के लिए सुविधा उपलब्ध कराना ड्राइवर को। रही ये जो आप अभी कहे कि नेता नहीं आए या संगठन नहीं आए, ये दुर्भाग्य हमारे देश का है जी कि एक ड्राइवर के साथ इतना बड़ा खिलाफ कानून आया था। इसके विरोध में ड्राइवर जितने थे वो बेचारे संगठित होकर विरोध किए, हड़ताल किए, इसमें कोई नेता या कोई स्वयंसेवा संस्था है या जो भी समूह कर लीजिए, अन्य कोई जैसे व्यापारी हैं वो भी नहीं आए, उनके सहमत में, उनके साथ में। यह दुर्भाग्य है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि यदि नेता, विधायक, मिनिस्टर या ग्राम सभा का प्रधान ही हो, यदि वह जनता के साथ नहीं है तो जनता को उसके साथ नहीं रहना चाहिए। ड्राइवरों के माध्यम से मैं जनमानस से आग्रह करना चाहता हूँ कि आने वाले दिन में नेताओं का बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए। जब नेता जनता के दुख में, जनता के खिलाफ कानून पास होने के बाद धरना प्रदर्शन में नहीं आना चाहते हैं, तो ऐसे नेता के साथ हम क्यों खड़े रहें? या उनको वोट क्यों दें? या उनके समर्थन में रैली में हम क्यों जाएं? क्या हमारी इतनी विसात है? सोच लीजिए, ये दशा नेता लोग ऐसे बना दिए हैं। ये वही नेता हैं जो चुनाव के दिन पे अपनी माँ को गांव पे लगा देते हैं, अगर चुनाव नहीं जीतेंगे अपनी माँ का दूध नहीं पिया। ऐसे नेता बोलने वाले किसी एक ड्राइवर के विषय में नहीं बोले हैं, जबकि उस नेता के पास एक ड्राइवर जरूर बैठता होगा। ड्राइवर तो ऐसा है, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो, मिनिस्टर हो, यदि ड्राइवर नहीं है तो खुद नहीं है। हाँ। ड्राइवर ईमानदारी 10,000 की मानदेय पर उस DM की गाड़ी चलाता है, उस IAS की गाड़ी चलाता है, उस मिनिस्टर की गाड़ी चलाता है, अपने को ज़्यादा सुरक्षित करते हुए उनकी सुरक्षा में लगा रहता है। तो हर VIP लोगों का सखा या संचालक कह लीजिए, वह ड्राइवर होता है। ड्राइवर के साथ इतना खराब कानून आया, काला कानून आया, उनका सहयोग नहीं रहा, यह तो अतियुक्त है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि एक ड्राइवर अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए कलेक्टर साहब के ऑफिस में बोल रहा था। कलेक्टर साहब उसको यही बोले, तुम्हारी क्या औकात? जरा सोचिए, कलेक्टर को किस दिशा से परिपक्व करके कलेक्टर बनाया जाता है। अगर जब कलेक्टर ऐसे कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि तुम्हारी क्या औकात, तो ड्राइवर किस परिस्थिति में झेल रहे हैं। ऐसे बहुत से अधिकारी रहे होते हैं कि जो ड्राइवर को किस निगाह से देखते हैं, और देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, आप बताइए। पहली बात तो दुर्भाग्य है कि वो IAS अधिकारी होके, DM होके, जिले के कलेक्टर होके ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो भी ड्राइवर का। क्यों कि 24 घंटे में 18 घंटे उनका संरक्षण वही ड्राइवर करता है जिसके औकात की से बात कर रहे हैं। DM साहब की सारी औकात उस ड्राइवर की स्टीयरिंग में होती है। जो DM साहब बैठे रहते हैं, गाड़ी वही चलाता है, ड्राइवर ही चलाता है, और उनकी पूरी सुरक्षा जिम्मेदारी ईमानदारी वही ड्राइवर निभाता है। और अगर DM साहब ऐसा बोले हैं तो कहीं सोचने पर मजबूरी हो रही कि IAS कैसे हैं।
IAS अधिकारी रूरल एरिया में काम करके आता है तब डीएम होता है जी। और उसको जमीनी पूरी हकीकत जानकारी रहती है। और ड्राइवर के साथ दुर्व्यवहार डीएम साहब को करना यह तो विचार से परे है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा किए हैं तो सार्वजनिक रूप से उनको ड्राइवरों से माफ़ी मांगना चाहिए। और खासकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका भी ड्राइवर कोई होगा या उनके परिवार को ले आने वाला भी कोई ड्राइवर होगा जी होगा, उसके भी आत्मसम्मान को ठेस पहुँची होगी। इसलिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए और भविष्य में ड्राइवर के खिलाफ या ड्राइवर की औकात नापना नहीं चाहिए। वो सर्वेंट है, वही ड्राइवर के परिश्रम से, उन्हीं लोगों के आम जनता के परिश्रम से उनको वेतन मिलता है। एक चीज़ याद रखना चाहिए जी। उन्हीं के टैक्स से उनको वेतन मिलता है जी। उनको पब्लिक की व्यवस्था को ख्याल में रखते हुए डीएम रखा गया है। आप सर्विस करिए, आप पब्लिक को, जनमानस को अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराइए शासन के अनुसार। ये नहीं कि आप अव्यवस्थित कर दीजिए, तब आप डीएम कहाँ रहे। देखिए, यह वीडियो उन सभी अधिकारियों के लिए बनाया जा रहा है जो अधिकारी आम जनता को हे दृष्टि से देखते हैं, ड्राइवरों को हे दृष्टि से देखते हैं। देखिए, ड्राइवर भी एक अपनी जगह पे एक अपनी मिसाल है। आप लोग देख चुके हैं ड्राइवरों की क्या मिसाल है। ड्राइवरों ने एक ऐसी मिसाल बना दिया, सरकार को झुका दिया, सरकार को अपने कानून को वापस लेना पड़ गया। ये वही ड्राइवर हैं। अधिकारी महोदय, किसी भी इंसान को उसको आप उसी नज़रिए से देखिए जो आपका अधिकार है, जो उसका अधिकार है। आपका अगर अधिकार उसको दंडनीय है तो दंडनीय, उसको आप उसके इमेज को ठेस मत पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।